Students, welcome back with a new topic of English grammar. You know, we are dealing with English grammar and we are going through the verb series. So in that particular scenario, in that particular area, in that particular field, in that particular channel, we are trying to tell you something more about English grammar. सो वर्ब जो हमने अभी तक सीखी है, हमने वर्ब को एक सीरीज़ शुरू की है। उस सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इस एंगल से कि हम इस चीज़ के बारे में बहुत कम विचार कर पाते हैं, क्योंकि आजकल लगता है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। लेकिन आप सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि कोई भी चीज़ हो, किसी भी विषय पर हम बात करें, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका बैकग्राउंड हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उसे बैकग्राउंड को पूरी तरह समझ लेना ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसा ही है। इंग्लिश ग्रामर के जब तक आप बेसिक्स को नहीं जानोगे आप, तब तक आप इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख पाओगे, और ग्रामर को प्रॉपर्ली नहीं सीखा तो आप लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख पाओगे। इफ़ यू वांट टू क्रिएट ए माइलस्टोन इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, इन एनी टाइप ऑफ एनी ब्रांच ऑफ करियर, if you want to create something significant, you will have to go through the basics of that particular area. So आज हम वर्ब के इसी प्रकार के एक विषय को डील करने वाले हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती है और वीक वर्ब कौन सी होती है। तो चलिए आज हम अपना इस वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब। अभी तक जो हमने वर्ब के बारे में जाना, वो हमने क्या जाना कि वर्ब क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन से लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि लेक्सिकल वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। हमने ये भी जाना फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हमने ये भी जाना कि नॉन फाइनाइट जो होता है उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं। तो इसी सारे के सारे प्रोसेस में ये जो प्रोसेस जो हमने अपनाया था अभी तक, इस प्रोसेस में हमने ये जाना कि एक वर्ब फंक्शन कैसे करती है, एक वर्ब काम कैसे करती है। आज हम जो डील करने वाले हैं वो वर्ब का वो एस्पेक्ट है जो कि उसका इंटरनल कहेंगे इनहेरेंट जो रूप होता है, इनहेरेंट जो उसका एस्पेक्ट होता है, उसके बारे में हम जानेंगे कि वर्ब बाय नेचर कैसी होती है। अभी तक हमने उसका फंक्शन जाना, अब हम उसका नेचर जानते हैं, हम उसका मैनर जानते हैं कि वो किस तरह से अपना आकार बदलती है। मैनर ऑफ फॉर्मिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स, अपने आप को अलग अलग फॉर्म्स में बनाती कैसे है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो हम ये जाने कि वर्ब की जो फॉर्म होती है, अभी तक हमने क्या जाना कि 5 तरह की वर्ब की फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द फिफ्थ फॉर्म इज प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म। ये 5 तरह की वर्ब की फॉर्म जाने, लेकिन हम बेसिकली हम 3 तरह की वर्ब की फॉर्म से डील करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो 3 तरह की वर्ब की फॉर्म से डील करते हैं, जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ जो हम बात करने वाले हैं कि ये फॉर्म जो होती है फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होती है, सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होती है। इसका कन्वर्ट करने का जो अपना तरीका होता है वो उसको स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब डिसाइड करता है, वो डिटरमाइन करता है कि ये वर्ब स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो आप फिर से जान लें इसको कि स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब जो होती हैं वो किस तरह से हम इसका पता लगाते हैं कि कोई भी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कैसे जाती है और सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में कैसे जाती है। ये अपना क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंज लेके आती है, उसका जो चेंज करने का तरीका, उसका फॉर्म बनाने का तरीका जो होता है, वो तरीका ही डिसाइड करता है, वो डिटरमाइन करता है, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि ये वर्ब स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो स्टूडेंट्स पहले जानते हैं, आइए वीक वर्ब के बारे में। वीक वर्ब क्या होती है? वीक वर्ब वो होती है, सबसे पहला नियम क्या कहता है कि जिस वर्ड के लास्ट में ईडी लगता है। देखिए वीक वर्ब क्या होती है, जिस वर्ड के लास्ट में, जब हम प्रेजेंट फॉर्म होती है, कोई फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते वक्त जिस वर्ड के लास्ट में ईडी जुड़ता है, ईडी जुड़ता है, जिस वर्ड के लास्ट में डी जुड़ता है, जिस वर्ड के लास्ट में टी जुड़ता है, वो सारे की सारी वीक वर्ब होते हैं। जैसे हम कहेंगे यहाँ पे एक वर्ब है हमारे पास वॉक, इसका हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो वॉक के साथ वॉक्ड लगा देंगे, वॉक्ड, वॉक्ड। तो ये जो वर्ड है ये एक वीक वर्ब है, दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग वर्ब। जैसे टॉक वर्ब है, TALK, टॉक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो टॉक्ड, टॉक्ड। तो ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारी क्या है, वीक वर्ब है, जो ईडी से जुड़ के हमारी क्या बनती है,
सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज करती है। क्राई है, क्राइड, क्राइड, ट्राई है, ट्राइड, ट्राइड। ऑल दीज वर्ब्स आर वीक वर्ब्स। सेकेंडली, जिस वर्ड के लास्ट में कई ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनको हम प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म बनाते हैं, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड बनाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो अकेला डी जुड़ता है। जैसे हमारे पास एक वर्ब होती है सेल। सेल को हम चेंज करेंगे, बेशक चाहे इसका वोवल चेंज हो जाए, लेकिन सेल को हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? सोल्ड। सोल्ड होता है, सोल्ड, इसकी थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होती है। तो दिस वर्ब इज वीक वर्ब। एक और वर्ड भी देखिए, फ्ली वर्ड होता है, फ्ली। फ्ली को चेंज करेंगे तो फ्लैड, FLED, FLED। ये वर्ब जो है ये वीक वर्ब है, जिसको डी जोड़ के भी हम क्या कर रहे हैं? वर्ब की फॉर्म चेंज कर रहे हैं। इन द सेम वे टी इज आल्सो ए वर्ड। टी जैसे स्पेंड वर्ड है, SPEND। जिस वर्ड के लास्ट में अगर उसको चेंज करते हैं तो चेंज करते वक्त टी जोड़ते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे स्पेंड है, स्पेंट, स्पेंट। तो जिसके लास्ट में टी होता है, टी जुड़ता है, डी को हटा के या किसी भी तरह से, जैसे कि फील होता है, फेल्ट होता है, फेल्ट होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं सारे के सारे वीक वर्ड्स होती हैं। दूसरा एक और नियम इसका, जो वर्ब की फॉर्म सेम रहती है, तीनों की तीनों फॉर्म, ऑल फॉर्म्स आर सेम, वर्ब्स विच हैव ऑल फॉर्म्स द सेम, वो भी सारे के सारे वीक वर्ब्स होती हैं। जिस वर्ब की जो वर्ब अपने तीनों की तीनों फॉर्म को एक जैसा रखती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड वीक वर्ब। जैसे कि हमारे पास कट है, कट के तीनों की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। रीड होता है, हिट होता है। तो ये सारे के सारे जो भी सारे के सारे वर्ब, जो वर्ब्स अपने तीनों की तीनों फॉर्म को एक जैसा रखती हैं, एक समान रखती हैं, ऑल दोज वर्ब्स आर वीक वर्ब। ओके, वर्ब को जानने के बाद चलिए अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी होती हैं? जो भी वर्ब्स जिनका मिडल वोवल चेंज करते हैं, हम मिडल वोवल को चेंज करके जो वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं, ऐसी वर्ब जिनका सिर्फ बीच का वोवल चेंज करके ही हम एक या दो वोवल को चेंज करके ही वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास फाइट वर्ब है, फाइट, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? FOUGHT, और थर्ड फॉर्म भी यही होगी, FOUGHT। एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, फाइंड, FIND, इसको हम चेंज करते हैं फाउंड में, FOUND, और इसकी तीसरी फॉर्म भी क्या होती है? फाउंड होती है। एक और वर्ब लेके देखते हैं, बिगिन, इसको चेंज करेंगे हम, BEGAN, BEGUN। तो ऐसी बहुत सारे वर्ब्स हो सकती हैं जिनके हम बीच के वोवल को चेंज करके भी हम वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं। दूसरा क्या होता है कि ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में हम एन लगाते हैं, EN लगाते हैं, NE लगाते हैं या EN लगाते हैं, वो भी हमारी सारी क्या होती हैं? वो भी हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं। जैसे हम कहेंगे, एन का देखेंगे हम, ड्रा वर्ब, ड्रॉ, DRAW, ड्रॉ। ड्रॉ की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रू, DREW, एंड थर्ड फॉर्म इज DRAWN, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन। NE का देखेंगे, जैसे हम बियर वर्ड होता है, बियर, BORE, बोर, बॉर्न। NE होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। नेक्स्ट EN जैसे हमारे पास वर्ड होता है स्पीक वर्ब होती है, SPEAK, स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। ये जो वर्ब्स होती हैं, जिन वर्ब्स के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? N लगाते हैं, EN लगाते हैं या फिर NE लगाते हैं, ये सारे के सारे वर्ब्स जिनके साथ हम ये ऐड करके चेंज करते हैं हम फर्स्ट से सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को, ये सारी वर्ब्स क्या होती हैं? हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो कि वीक भी होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड वर्ब्स। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड वर्ब्स। वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब, कुछ ऐसा मिक्सचर जो कि वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों को मिला के बनता है, तो वो क्या होता है? मिक्स्ड वर्ब होती है वो। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ हम थोड़ा इसका डिफाइन कर लें, ए मिक्सचर
ए मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब कैसे हो सकता है वो देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक वर्ब है हमारे पास, बीट वर्ब है, बीट, पीटना, बीट वर्ब है। तो बीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? BEAT, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? BEATEN। अब नियम क्या कहता है, वीक वर्ब का नियम क्या कहता है कि सभी के सभी फॉर्म एक जैसी हों या लास्ट में ED लगे, यही था। तो इसकी पहली फॉर्म और दूसरी फॉर्म सेम है, इट मीन्स दिस इज वीक वर्ब। बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म में इसके साथ क्या लगा हुआ है? EN लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो ये दिस इज द मिक्सचर ऑफ वीक वर्ब एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। एक और वर्ड होता है शो। शो, शो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? SHOWED, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? शोन, SHOWN। शो, शोड, शोन। अब यहां वही नियम अप्लाई करते हैं हम कि शो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। वीक वर्ब का नियम क्या होता है कि जिस वर्ब के लास्ट में या तो ED लगे, D लगे, या फिर एक जैसी रहे सारी के सारी, तो यहाँ पे ED वाला नियम लागू है, तो इसका मतलब ये वीक वर्ब होगी। एक वर्ब के साथ ED लगता है तो वो वीक वर्ब होती है, लेकिन जिस वर्ब के साथ N लगता है, EN लगता है, NE लगता है, वो वर्ब कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है। तो दिस इज आल्सो ए मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। वीक एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो आप इस तीन तरह के जो हमारा जो जांचने का तरीका था, बताने का तरीका था, उससे आपने ये क्या जाना कि कोई भी वर्ब होती है वो फॉर्म चेंज होने से, व्हेन वी चेंज ए वर्ब फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड इट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजिंग, डिफरेंट एंगल्स ऑफ चेंजिंग। तो उन एंगल्स के हिसाब से, उनके मैनर्स के हिसाब से जो हम डिसाइड करते हैं कि ये वर्ब वीक होती है, कि स्ट्रॉन्ग होती है, या मिक्स्ड होती है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब का विषय। होप आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से समझ के देखें। अपनी ग्रामर की बुक है उसमें और गो थ्रू होकर देखें कि कौन सी वर्ब्स ऐसी होती हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन सी वीक होती है और कौन सी मिक्स्ड होती है। इसको अगर 50-50 वर्ब भी, 50 वर्ब वीक लिखेंगे, 50 स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, और ये जो होती हैं ये 20 वर्ब आप मिक्स्ड लिखेंगे, तो आपको इस बात का क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वर्ब हमारी वीक होती है, कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।